students, we will study chapter 8. Our chapter 8 name is World of AI. Let's start. The capacity to adapt to new circumstances and learn new things is intelligence. जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है अडेप्ट करने के लिए किसी नए सर्कमस्टेंसेस को और याद करने के लिए नई नई चीज़ों को, उसको इंटेलिजेंस बोलते हैं. इट मे अपीयर लाइक अ कंप्यूटर और रोबोट इज इंटेलिजेंट व्हेन इट यूजेस लैंग्वेज और सॉल्व प्रॉब्लम्स. ये बिल्कुल देखने में कंप्यूटर की तरह, रोबोट की तरह होता है, जो इंटेलिजेंट होते हैं जब इनका जो यूजेस लैंग्वेजेस होते हैं या फिर हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. दिस इंटेलिजेंस इज नॉट द सेम एज ह्यूमन इंटेलिजेंस थ्रू. ये जो इंटेलिजेंस होते हैं ये ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह सेम नहीं होते हैं. वी रेफर टू इट एज AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. हमने इनको रेफर किया है AI या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. रिटन इंस्ट्रक्शंस आर द सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जो रिटन इंस्ट्रक्शंस हैं वो सोर्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मतलब AI का. Programs are what these instructions are called. Computers employ programs to swiftly analyze and examine vast volumes of data. जो प्रोग्राम्स है वो क्या है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम बोलते हैं कि जो कंप्यूटर्स के एम्प्लॉय है वो प्रोग्राम कर रहे हैं, स्विफ्टली एनालाइज कर रहे हैं, एग्जामाइन कर रहे हैं काफ़ी सारे वॉल्यूम्स में, डाटा के काफ़ी सारे वॉल्यूम्स के लिए. देन यूजर्स सेलेक्ट रिस्पॉन्सेज और एक्शंस फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ ऑप्शन. उसके बाद जो यूजर्स होते हैं वो सेलेक्ट करते हैं रिस्पॉन्सेज को या फिर एक्शंस को वैरायटी ऑफ ऑप्शन के में से. Computer program can be used for developing computers, interpreting languages, playing games and even making medical choices. कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं ये, इनके यूज़ से हम डेवलपिंग करते हैं कंप्यूटर्स के लिए, इंटरप्रेटिंग करते हैं लैंग्वेजेस, इंटरप्रेटिंग लैंग्वेजेस के लिए गेम्स वगैरह खेलते हैं और यहाँ तक कि हम मेडिकल चॉइसेस भी बनाते हैं. Stated differently, artificial intelligence AI is the capacity of a machine or computer program to reason and acquire new skills. ये स्टेटेड है अलग अलग. जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ये कैपेसिटी होती है मशीन की या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम की किसी रीज़न से जो नई नई स्किल्स को एक्वायर करता है. एडिशनली सर्च इन दिस एरिया एम्स टू डेवलप स्मार्ट कंप्यूटर्स. और एडिशनली इसमें अगर हम सर्च करें तो इस एरिया की एम्स में डेवलप करने के लिए स्मार्ट कंप्यूटर्स के लिए. लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल टू गेट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस. चलिए एग्जाम्पल्स देते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए. हाउ डज एन ऑटोनमस व्हीकल्स ऑपरेट. कैसे ऑटोनॉमस व्हीकल्स ऑपरेट होते हैं. द डिवाइस इज एजुकेटेड टू कम्प्रेहेंड हाउ एन इंडिविजुअल ऑपरेट्स अ व्हीकल. जो डिवाइस है वो एजुकेटेड है, कॉम्प्रेहेंडेड है कैसे हम इंडिविजुअल ऑपरेट मतलब व्हीकल्स को ऑपरेट करते हैं. मशीन्स लर्न फ्रॉम हिस्टोरिकल डाटा. मशीन से वो लर्न करते हैं हिस्टोरिकल डाटा में से. बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. The advantages of AI are limitless as AI is touching various sectors in today's time. जो advantages हैं AI के वो limitless हैं क्योंकि जो AI है उसने टच कर रखे अलग अलग सेक्टर्स को आज के टाइम में. लेट्स रीड सम एडवांटेजेस ऑफ AI. चलिए AI के कुछ एडवांटेजेस को रीड करते हैं, पढ़ते हैं. रिडक्शन इन ह्यूमन एरर. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज द एडवांटेज ऑफ रिड्यूसिंग एरर्स एंड इंक्रीजिंग एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन. जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसमें एडवांटेजेस होते हैं एरर्स को कम करने के लिए और हमारी एक्यूरेसी को और प्रिसिशन को इंक्रीज करने के लिए. AI मेक्स एवरी डिसीजन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गैदर्ड प्रीवियसली एंड एल्गोरिथम्स. AI है ये सभी डिसीजन बनाती है जो बेस्ड होती है इंफॉर्मेशन पर, ये एक साथ गैदर्ड करती है प्रीवियसली और एल्गोरिथम्स के थ्रू. इफ प्रॉपरली प्रोग्राम्ड दीज एरर्स आर मिनिमाइज्ड. यदि प्रॉपरली प्रोग्राम्ड हुआ हुआ है तो जो एरर्स होंगे वो मिनिमाइज्ड हो जाएंगी. Zero risk. Human can avoid many risks by assigning tasks to AI robots. Humans के काफ़ी सारे रिस्क को अवॉइड कर सकता है यदि वो रोबोट की हेल्प से मतलब टास्क को करे. Machines with metal bodies are resistant and can survive unfavorable atmospheres whether they are diffusing a bomb, traveling to space or exploring the deepest sections of the oceans. जो machines हैं वो metal bodies की मदद के साथ होती है, इनको जो रेजिस्टेंस होता है ये सर्वाइव कर सकते हैं अनफेवरेबल एटमोसफेयर्स में भी. जबकि ये डिफ्यूजिंग होते हैं, वो डिफ्यूजिंग का बॉम्ब में बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर सकते हैं, स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं, डीपेस्ट सेक्शंस जो होता है ओशंस के लिए उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं. फर्दरमोर दे कैन डिलीवर एक्यूरेट वर्क विद हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आर लेस प्रोन टू वियर एंड टियर. इसके आगे इसके अलावा डिलीवर करते हैं एक्यूरेट वर्क को हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ और ये हर तरह का जो डर रहता है कम प्रोन टू वियर टियर कर देते हैं. 24/7 अवेलेबिलिटी. AI कैन वर्क एंडलेसली विदाउट ब्रेक्स. जो AI है वो एंडलेसली वर्क कर सकता है बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी रुके. दे थिंक मच फास्टर दैन ह्यूमंस एंड परफॉर्म
मल्टीपल टास्क एट अ टाइम विद एक्यूरेट रिजल्ट्स, ये सोचते हैं कि काफ़ी फास्ट काम करते हैं, ह्यूमन से मल्टीपल टास्क परफॉर्म करते हैं एक ही टाइम पर और एक्यूरेट रिजल्ट्स भी देते हैं। दे कैन इवन हैंडल tedious repetitive jobs easily with the help of AI algorithms, यहाँ तक कि हैंडल भी कर सकते हैं tedious repetitive jobs को भी आसानी से AI algorithms की हेल्प से। बच्चों दिस इज नो बिट, ये आपको खुद से रीड करना है, रीड इट। Digital assistants are used by some highly developed teams to communicate with users, eliminating the requirement for human resources। जो डिजिटल असिस्टेंट्स है इसका यूज़ करते हैं हम कुछ हाईली डेवलप्ड फील्ड के लिए कम्युनिकेट करने के लिए, यूजर्स के साथ एलिमिनेटिंग करने के लिए जो ज़रूरत होती है ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए। मैनी वेबसाइट्स ऑल्सो यूज डिजिटल असिस्टेंट्स टू डिलीवर कंटेंट दैट कंज्यूमर्स रिक्वेस्ट। काफ़ी सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो डिजिटल असिस्टेंट्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं हमें कंटेंट डिलीवर करवाने के लिए कंज्यूमर्स को रिक्वेस्ट के। यू कैन डिस्कस आवर सर्च विद दैम इन कन्वर्जन्स, आप इसको डिस्कस भी कर सकते हैं अपने सर्च को करके के कन्वर्सेशन के साथ। न्यू इन्वेंशंस, AI हैज़ हेल्प्ड इन कमिंग अप विद न्यू इन्वेंशंस इन ऑलमोस्ट एवरी डोमेन टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो AI है इसलिए हेल्प करते हैं आने वाले टाइमिंग में हमें ज़रूरत पड़ने पर मदद करती है, नई इन्वेंशंस करती है लगभग एवरी डोमेन में, हमारी प्रॉब्लम्स जो होती कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व भी करती है। AI can help solve problems by providing insights from data and then use them data to make better decisions। AI जो है वो हेल्प करता है हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, हमें इंसाइट्स प्रोवाइडिंग करने के द्वारा डाटा में से, और हम इसका यूज़ करते हैं डाटा के लिए इसको बेटर डिसीजंस बनाने के लिए। Faster decisions, you can use AI technology to make robot make decisions and respond more quickly than a human would। आप AI का टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं रोबोट्स को बनाने के लिए, डिसीजंस को बनाने के लिए, रिस्पॉन्स के लिए और काफ़ी जल्दी काम को करने के लिए, ह्यूमन जो नहीं कर पाते हैं। ह्यूमन डिसीजन मेकर्स कंसिडर अ वैरायटी ऑफ एस्पेक्ट्स बोथ प्रैक्टिकली एंड इमोशनली, बट AI पावर मशीन्स फॉलो प्री प्रोग्राम प्रोसेसेस एंड प्रोड्यूस आउटकम्स मोर क्विकली। जो ह्यूमन डिसीजंस हैं मेकर्स हैं वो कंसिडर करते हैं वैरायटी ऑफ एस्पेक्ट्स को, दोनों ही प्रैक्टिकली भी इमोशनली भी, लेकिन जो AI पावर्ड मशीन्स होती हैं ये सिर्फ प्री प्रोग्राम प्रोसेसेस को ही फॉलो करते हैं और ये आउटकम्स को जल्दी से जल्दी प्रोड्यूस करते हैं। डेली एप्लीकेशंस सच एज एप्पल, सिरी, विंडोज, Cortana, Google's OK Google are frequently used in our daily routine, whether it is for searching a location, taking a selfie, making a phone call, replying to a mail, and many more। डेली एप्लीकेशन जो हैं जैसे कि एप्पल, सिरी, विंडोज़, Cortana, गूगल्स ओके गूगल, ये सभी फ्रिक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं हमारी डेली रूटीन में, चाहे हमें कुछ लोकेशन ही सर्च करनी हो, सेल्फी लेनी हो या फ़ोन कॉल ही किसी को करना हो या फिर किसी भी मेल का रिप्लाई करना हो और बहुत सारी चीज़ें इसमें हम इन सभी का यूज़ करते हैं। ये हमारे डेली एप्लीकेशंस हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बच्चों दिस इज़ नो बिट, ये आपको खुद से रीड करना है, रीड इट। AI using in our daily basis, artificial intelligence has a wide range of applications in our daily lives। artificial intelligence के पास काफ़ी wide range applications की हमारी daily lives में, some of them are given below, इनमें से नीचे कुछ आपको दे रखी है, like this is using smart devices, this is mobile banking, this is using face recognition, this is navigating maps, this is streaming videos and songs, this is using search engines। डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस, क्या डिफरेंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच में? इंटेलिजेंस प्लेज अ वाइटल रोल वेदर इट इज ह्यूमन और आर्टिफिशियल। इंटेलिजेंस काफी वाइटल रोल प्ले करते हैं अब चाहे वो ह्यूमन हो या फिर आर्टिफिशियल हो। लेट अस लर्न द फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन AI एंड HI। चलिए फंडामेंटल डिफरेंसेस पढ़ते हैं AI और HI के बीच में। दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड दिस इज ह्यूमन इंटेलिजेंस। फर्स्ट इज AI machines depend on the data given to them। AI machines depend होते हैं डाटा पर जो भी हम उसे देते हैं, एंड इन दिस केस ह्यूमन बींग्स यूज ब्रेन पावर। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो अपने ब्रेन पावर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज AI टेक्स मच मोर टाइम टू एडजस्ट टू अनयूज चेंजेस। AI काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है एडजस्ट करने के लिए अनयूज चेंजेस को। एंड नेक्स्ट इज ह्यूमन बींग्स कैन अडेप्ट टू चेंजेस इजीली। ह्यूमन बींग्स काफ़ी जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं बदलाव को चेंज करने के लिए, इजीली चेंज करने के लिए। Next is machines can handle more data at a speedier rate।
जो मशीन्स है वो काफ़ी सारे डाटा को हैंडल कर सकती है स्पीड रेट पर, एंड इन दिस केस ह्यूमंस कैन नॉट बीट द स्पीड ऑफ कंप्यूटर्स। ह्यूमंस जो होते हैं वो कंप्यूटर की स्पीड को बीट नहीं कर सकते, उसको पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्स टू build machines that can mimic human behavior and perform human like action। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एम है कि वो बिल्ड करे एक ऐसी मशीन जो मिमिक करे बिल्कुल ह्यूमन बिहेवियर की तरह, परफॉर्म करे ह्यूमंस की तरह एक्शंस को। एंड इन दिस केस ह्यूमन इंटेलिजेंस एम्स टू अडेप्ट टू न्यू एनवायरनमेंट्स बाय यूटिलाइजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कॉग्निटिव प्रोसेसेस। ह्यूमन इंटेलिजेंस का एम है कि वो अडेप्ट करे नए इन्वायरमेंट्स को, कॉम्बिनेशन जो होता है अलग अलग कॉग्निटिव प्रोसेसेस का, उसको यूटिलाइज करने के द्वारा। Kinds of AI based on the capabilities, artificial intelligence can be divided into mainly two categories। अब जो कैपेबिलिटीज के बेस्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको हमने डिवाइड कर रखा है मेनली दो कैटेगरीज में, वीक एआई एंड स्ट्रॉन्ग एआई। फर्स्ट इज वीक एआई। वीक एआई इज ऑल्सो कॉल्ड नैरो एआई। वीक एआई को हम नैरो एआई भी बोलते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक एरिया। ये टाइप होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो लिमिटेड होता है स्पेसिफिक एरिया में। मशीन्स पावर्ड विद वीक एआई आर डिजाइंड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क विद इंटेलिजेंस। मशीन्स पावर्ड करते हैं वीक एआई के साथ डिजाइन हुई भी होती है जो ये इंटेलिजेंस के साथ पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। द डिजिटल असिस्टेंट्स लाइक गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा एंड सिरी रिप्रेजेंट वीक एआई। जो डिजिटल असिस्टेंट्स हैं जैसे कि गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा और सिरी, ये सिर्फ वीक एआई को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किसका काइंड था? वीक एआई। ये काइंड था काइंड ऑफ एआई का। सेकेंड काइंड पढ़ते हैं हम काइंड्स ऑफ एआई का, वो है स्ट्रॉन्ग एआई। स्ट्रॉन्ग एआई इज ऑल्सो नोन एज फुल एआई। स्ट्रॉन्ग एआई को फुल एआई भी बोलते हैं। मशीन्स पावर्ड विद स्ट्रॉन्ग एआई हैव द माइंड ऑफ देयर ऑन। मशीन्स पावर जो होती है स्ट्रॉन्ग एआई के साथ, उसमें पूरा मतलब खुद का इनका माइंड होता है। दीज मशीन्स कैन थिंक एंड अकम्प्लिश मल्टीटास्क ऑन देयर ऑन। ये जो मशीन्स है ये खुद से ही अकम्प्लिश कर सकती हैं, काफी सारे मल्टीटास्क को सोच सकती हैं। sci-fi movies like Terminator and I, Robot are examples of strong AI। इसे भी जो एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको स्ट्रॉन्ग एआई के एग्जांपल्स हैं। एडवांस्ड रोबोटिक्स कम्स अंडर स्ट्रॉन्ग एआई। जो एडवांस रोबोटिक्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एआई के अंदर ही आते हैं। एआई रोबोटिक स्ट्रक्चर। सोफिया। Sophia is a human-like robot which marked the beginning of strong AI depicting the future of advanced robotics and AI research। Sophia एक human-like robot ही है जो मार्क कर रखा है शुरुआत में स्ट्रॉन्ग एआई डिपिक्टिंग के लिए, फ्यूचर में एडवांस्ड रोबोटिक्स जो होंगे एआई रिसर्च के लिए। इट इज़ डेवलप्ड बाय हांगकांग बेस्ड कंपनी हैंसन रोबोटिक्स। डेवलप किया गया है हांगकांग बेस्ड कंपनी के द्वारा हैंसन रोबोटिक्स। सोफिया बुल्ट विद द लेटेस्ट एडवांस इन एआई। सोफिया ने बुल्ट किया है लेटेस्ट एडवांस एआई में। इट वॉज एक्टिवेटेड ऑन February 14, 2016। ये 14 Feb 2016 में एक्टिवेट हो गया था। द रोबोट हैज़ बीन डिजाइन टू लर्न एंड अडेप्ट टू ह्यूमन बिहेवियर एंड वर्क विद ह्यूमंस। ये रोबोट जो है डिज़ाइन किया गया था या लर्न करने के लिए, ह्यूमंस बिहेवियर को अडेप्ट करने के लिए, काम करने के लिए ह्यूमंस की तरह। दिस पिक्चर शोज सोफिया रोबोट। सोफिया हैज़ ऑल्सो बीन इंटरव्यूड अराउंड द वर्ल्ड। सोफिया ने इंटरव्यू भी किया था मतलब पूरे वर्ल्ड के अराउंड। इन अक्टूबर 2017 सोफिया बिकेम अ सिटीजन ऑफ सऊदी अरेबिया। और अक्टूबर 2017 में जो सोफिया थी ये सऊदी अरेबिया की सिटीजन भी बनी थी। दिस मीन्स सोफिया इज द फर्स्ट रोबोट टू रिसीव सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री। मतलब सोफिया ये एक पहली रोबोट है जिसने रिसीव करी थी सिटीजनशिप ऑफ कंट्री सिटीजनशिप को। हर एबिलिटी टू इनिशिएट ह्यूमन जेस्चर्स मेक्स हर वन ऑफ अ काइंड। इसकी जो एबिलिटी थी इनिशिएट करती है ह्यूमन जेस्चर्स को, इसको एक काइंड बनाने के लिए। शी स्पीक सॉफ्टली एंड इंटेलिजेंटली। ये काफ़ी सॉफ्टली स्पीक करती थी, बोलती थी और इंटेलिजेंटली बोलती थी। सोफिया बिकेम वेरी पॉपुलर एंड गेन मैनी फैंस बाय इम्प्रेसिंग पीपल। सोफिया काफ़ी पॉपुलर भी हो गई थी, इसने काफ़ी फैंस भी गेन की थी लोगों को इम्प्रेस करके। With the evolution of science, one could imagine the fictional dreams to become a reality with this unstoppable journey of AI। Evolution of science के evolution के साथ जो एक इमेजिन है, फिक्शनल ड्रीम्स है, वो एक रियलिटी में बदल गया है इस अनस्टॉपेबल जर्नी ऑफ एआई की मदद से। नेक्स्ट बच्चे दिस इज नो बीट, ये आपको खुद से रीड करना है, रीड इट। Next, snapshot. First is computers use programs to analyze or study large amounts of information quickly। कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, प्रोग्राम्स का यूज़ करते हैं हमारी स्टडी को या फिर उसको एनालाइज करने के लिए लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन को एकदम से।
Next, artificial intelligence AI is the ability of a computer program or a machine to think and learn. Artificial intelligence AI जो वो ability है कंप्यूटर प्रोग्राम की या मशीन की सोचने के लिए याद करने के लिए. Third is machines use past data to learn and then perform the same task without being expectedly programmed to do so. Machines जो हैं वो यूज़ करते हैं पास्ट डाटा के लिए लर्न करने के लिए और उसके बाद परफॉर्म करने के लिए सेम टास्क को बिना किसी एक्सेप्टबिलिटी प्रोग्राम को करें. नेक्स्ट इज AI makes various decisions based on the information gathered previously and algorithms. AI बनाता है सभी decisions को जो based होते हैं हमारे information जो इकट्ठे किए उसने पहले algorithms. Next point, they think much faster than humans and perform multiple tasks at a time with accurate results. ये सोचते हैं कि जल्दी जो काम होता है ह्यूमन से भी ज़्यादा परफॉर्म करते हैं मल्टीपल टास्क को एक ही समय पर और बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट भी हमें प्रोवाइड करते हैं, एक्यूरेट रिजल्ट भी हमें देते हैं. Next point, a lot of difference exists between HI and AI on the basis of problem solving, decisions making, speed, capability and etc. जो काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला है जो एग्जिस्ट हुआ है HI और AI के बीच में वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के बेसिस पर है, डिसीजन मेकिंग के बेसिस पर है, स्पीड के बेसिस पर है और एडेप्टेबिलिटी के बेसिस पर भी है. नेक्स्ट इज वीक AI एंड स्ट्रॉन्ग AI आर द टू टाइप्स ऑफ AI. वीक AI और स्ट्रॉन्ग AI दोनों ही AI के ही टाइप्स हैं. Last is Sophia is a human-like robot developed by Hong Kong-based company Hanson Robotics. तो सोफिया है वो ह्यूमन लाइक रोबोट ही है जो डेवलप की गई थी हांगकांग बेस्ड कंपनी हैंसन रोबोटिक्स के द्वारा. दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट.